ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाय। आप मुझे देख के चौंक क्यों गई? आप नहीं जानती थी कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? यानी आपको किसी ने बताया ही नहीं? यानी ये मुलाकात आपकी मर्जी के बगैर तय की गई थी, राइट? अरे वर्षा, रश्मि, वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ, हमारे पास बैठ के साड़ियाँ देखो। बैठो। चलिए हम लोग बाल गोपाल के दर्शन कराते हैं। आई। गायत्री बहन, आपको क्या लगता है दोनों बच्चे खुलकर आपस में बात कर रहे होंगे ना? वो क्या है ना, हमारी अक्षरा बहुत शर्मीली है। तो आप चिंता मत कीजिए राजश्री बहन, दोनों को जरा वक्त दीजिए। एक दूसरे को समझते पहचानते भी वक्त लगता है। आप देखिए, I can't believe this. आपके घर वालों ने ही तो हमारा मिलना तय किया था, तो उन्होंने आपको बताया क्यों नहीं? ओह, उन्होंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर आपको पता होता तो शायद आप मना कर देते, है ना? ओके, इन दैट केस मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। नहीं, सुनिए, प्लीज मत जाइए। देखिए, आप पिछली बार भी नाराज होकर चले गए थे। आपको लगा शायद मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो मैं फिर क्या बात है? जी, वो पिछली बार मैं आप घबरा गई थी। मैं समझ सकता हूँ, घबरा तो मैं भी गया था। I mean, अरेंज मैचेस, रिश्तेदार, लड़के वाले लड़की वाले, ये सब बहुत अजीब सा होता है ना, आप समझ रही है ना? लेकिन पिछली बार तो आपने कोई बात ही नहीं की। मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया था। सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये शादी ही नहीं करना चाहती और घर वालों के दबाव में आके कुछ कह नहीं पा रही। कहीं ऐसा तो नहीं है ना? ओके, गुड। मुझे भी ऐसे लगा था कि पिछली बार शायद आप घबरा गई थी, इसलिए तो मैंने माँ से कहा कि मुझे आपसे एक बार और मिलना है। एंड यू कैन इमेजिन मेरे ऐसे कहने से क्या हुआ होगा। घर वाले तो चौंक गए थे, उन्हें लगा कि लड़का पागल हो गया। ऐसा नहीं होता है ना? लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं कोई भी जवाब देने से पहले आपसे एक बार और मिलूं। आई होप आपको बुरा तो नहीं लगा। थैंक गॉड। माँ कह रही थी कि शायद आपके घर वाले ना माने, और फिर हमारी भाभी माँ भी तो बहुत पुराने ख्यालात की हैं। बट यू नो, वो दोनों मुझे बहुत चाहती हैं। दे लव मी अ लॉट। भाभी माँ तो दादाजी से कभी कुछ नहीं छिपाती, लेकिन मेरी खातिर उन्होंने ये बात छिपाई।
एक बात कहूँ, ये बिल्कुल पिछली बार जैसे हो रहा है। मैं बोलते जा रहा हूँ और आप कुछ नहीं कह रही। जी वो मैं ऐसे में समझ ही नहीं पाती कि क्या बोलूं और क्या। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम कुछ और बात करते हैं। आपको फिल्में देखनी पसंद है ना? अच्छा तो बताइए आपका फेवरेट हीरो कौन है? अच्छा चलिए फेवरेट हीरो नहीं बता दीजिए। मुझे तो कटरीना बहुत अच्छी लगती है। शी इज द प्रिटीएस्ट, है ना? मुझे नहीं लगता। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया मानती है कि कटरीना पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सुंदर हीरोइन है। दुनिया कुछ भी माने, लेकिन मुझे लगता है ऐश्वर्या सबसे ज्यादा सुंदर है। ऐश्वर्या ठीक है, लेकिन कटरीना से कोई मुकाबला नहीं है उसका। ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐश्वर्या सबसे ज्यादा सुंदर है और एक्टिंग भी अच्छी कर लेती है। फिल्मों में हीरोइन एक्टिंग करती कहाँ है? बस 2-4 सीन में रोमांस करो, 2-4 गाने गाओ और आंसू बहाओ। एक्सक्यूज मी, यस, आप क्या सोचते हैं टैलेंटेड सिर्फ हीरोज होते हैं? इज दैट अ क्वेश्चन? हाँ, आई मीन सारी दुनिया जानती है कि फिल्में हीरो की वजह से चलती हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधे लोग अगर हीरोज को देखने जाते हैं तो आधे लोग हीरोइंस को भी देखने जाते हैं। ओह रियली? वैसे आपको कौन सी पिक्चर फिल्म याद है जो हीरोइन की वजह से चली हो? और आपको ऐसी कौन सी फिल्म याद है जिसमें हीरोइन नहीं हो और वो फिल्म हिट हुई हो? हाउ अबाउट चक दे? उसमें एक नहीं 11 हीरोइंस थी। ओके फाइन, लेकिन अगर उन 11 में से एक भी कटरीना होती तो वो फिल्म ऑस्कर जरूर जीतती। और अगर ऐश्वर्या होती ना तो ऑस्कर के साथ साथ दुनिया के सारे अवार्ड्स मिल जाते। माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। हम इस बेकार की बहस में पड़े क्यों रहे? और आप मान क्यों नहीं लेती कि कटरीना ऐश्वर्या से बेटर है? आप क्यों नहीं मान लेते? लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो आप मुझसे गलती मानने को तैयार ही नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी सारी आर्गुमेंट्स बेकार हैं। आप केवल जिद पे अड़ी हैं और कुछ नहीं। Excuse me, जिद पे मैं नहीं, आप मैं सर आती हूँ। पता नहीं भोला भी कहाँ रह गया है। आप इसमें नहीं समझे। अच्छा, and what about you? आपको क्या लगता है? आपने जो कह दिया वही सच हो जाएगा? लगता नहीं है। मैं भी देख कर आऊं। राजश्री बहन को कुछ मदद चाहिए तो। वो सच है और गलत साबित लगता है आप गलत साबित होने के लिए तैयार हो। आई कैन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बेकार की कुंवर साहब, वो नंदिनी के लिए आप कौन सी साड़ी दिखा रहे थे? हाँ भाभी माँ, ये देखिए। अच्छा ये वाली। अब इसका पैसा कौन करेगा कि किसका कोई illogical है? आप मान क्यों नहीं लेती? मैं आपको इतने रीजंस दे रहा हूँ। मैं भी तो आपको इतने सारे रीजंस दे रही हूँ, आप क्यों नहीं मान लेते? उफ, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई लड़की इतनी बहस कर सकती है। और आपको क्या लगता है बोलने का हक सिर्फ लड़कों को है, लड़कियों को नहीं? अक्षरा, मैंने आप जैसी जिद्दी लड़की आज तक नहीं देखी। जिद तो आप में भी कुछ कम। बेटा जरा अंदर चलो, कुछ बात करनी है तुझसे। चलो। अक्षरा, बेटा ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों इतनी जोर जोर से बहस किस बात पर कर रहे थे? जानती है तेरी आवाज नीचे तक आ रही थी, मैं तो घबराई गई। हाँ, चुप क्यों है? क्या हुआ? बोलना। हाँ, अपनी माँ को नहीं बताएगी? कुछ कहा क्या उसने? कोई बदतमीजी की क्या? बुरा भला कहा क्या उसने तुझे? बोलना, बता ना बेटा। तुम समझते क्यों नहीं नैतिक?
लड़की के घर आकर उससे इस तरह बहस करोगे तो उसके घर वाले क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? ऐसे बात कोई करता है क्या लड़कियों से? लेकिन माँ, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, बल्कि वही मेरी बात बार बार काट रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। क्या तुम लोग फिल्मों की बातों पर बहस कर रहे थे? अक्षरा, ये भी कोई वजह हुई? हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा? लेकिन माँ, मैंने बहस शुरू नहीं की थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? अक्षरा बेटा, तू तो कितनी समझदार लड़की है ना। और फिर मैंने तुम्हें कितना समझाया था ना कि कभी भी ऊंची आवाज में जवाब मत देना, किसी बेकार की बहस में मत पड़ना। याद है ना बेटा? फिर भी तुमने ऐसा किया क्योंकि मुझे उसकी बात सही नहीं लगी माँ। तू ऐसा करेगी तो क्या सोचेंगे वो लोग तेरे बारे में बेटा? और फिर लड़कों को कभी ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती जो उनकी बात काटे या उनसे बहस करें। लड़कियों से जरा आराम से, धीरे से बात की जाती है, इस तरह झगड़ा नहीं किया जाता। आप जानती है ना माँ, मुझसे बहस बीच में नहीं छोड़ी जाती। यूं कहो कि तुम्हें बहस में हारने की आदत नहीं है। देखो बेटा, अपने दोस्तों से चाहे जितनी चाहो बहस करो, लेकिन यहाँ नहीं। तुम उससे दूसरी बार मिल रहे हो, बहस में पड़ने की जरूरत क्या है? और तुम्हें बहस करके मिलेगा क्या? हाँ, तुम जानते हो ना, तुम्हें अक्षरा से मिलवाने के लिए भाभी माँ से कितनी मिन्नतें मांगी हैं तुम्हारी माँ ने। ये सब बहुत मुश्किल से हुआ है बेटा। और अब तुम दोनों बात भी नहीं करोगे, ऐसे ही लड़ते रहोगे तो क्या फायदा? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए तू ये भूल जा कि तू लड़की है और वो लड़का है, लेकिन ये तो मानती है ना कि वो हमारे घर आए मेहमान है और मेहमान का निरादर नहीं करना चाहिए। चल हम ये भी मान लेते हैं बेटा कि तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी से माफी मांग लेने में तू छोटी तो नहीं हो जाएगी ना? देख, तेरी दादी भी हमेशा यही कहती हैं कि इंसान का बड़ापन उसके संस्कारों और विनम्रता से झलकता है, अकड़ में रहने से नहीं, है ना? जाओ बेटा। आइए बैठते हैं। शायद दोनों में बहस हो गई थी किसी बात पे, और दादा को तो आप जानती ही हैं, जिद पे आ गए तो आ गए। बेचारी अक्षरा भाभी। नहीं नहीं रश्मि, ऐसा भी नहीं है तेरा भाई। अब कभी कभी किसी बात से जरा सी जिद कर बैठता है, बस। इतना एम तो लड़कों में होता ही है, खासकर अगर वो अपने घर का इकलौता बेटा है ना? कम ऑन भाभी माँ, दादा आपके लाडले, इसीलिए आप उनकी तरफदारी कर रही है। सच तो ये है कि दादा कभी किसी से ना सुन ही नहीं सकते। जानती हैं आंटी जी, अकेले बेटे हैं दादा इस घर के, बहुत लाड मिलता है सबका इन्हें, खासकर भाभी माँ और माँ का। उनकी हर बात मानी जाती है और हर जिद भी पूरी की जाती है। पर गलत नहीं कह रही है रश्मि। अब देखिए, घर के लाडले की दुल्हन को भी घर भर का प्यार मिलेगा, और मैं तो अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगी अपनी बहू को। आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, आप हमारे मेहमान हैं और मैं गुड।
चलिए आप मुस्कुराई तो सही। शायद आप मुझसे कुछ और भी कहना चाहती हैं। डोंट वरी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप अपना टाइम लेके कहिए। पर मुझे क्या कहना है? सॉरी। इट्स ओके, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं सॉरी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपके सॉरी का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तो अभी वो तो इस बहस के लिए। आपने अब तक इस बात के लिए सॉरी थोड़ी ना कहा कि आपने ऐश्वर्या को कतरीना से बेहतर बताया। लेकिन क्यों? क्यों मतलब? आप गलत थी, फिर भी बहस की जा रही थी, इसीलिए। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं गलत थी। और फिर बहस तो आप भी कर रहे थे ना। नो 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 नो, लिसन, आप समझ नहीं रही। देखिए, हम बहस जरूर कर रहे थे, पर सब कुछ एकदम साफ था, पानी की तरह। मैं सही था और आप गलत। मेरे पास लॉजिक था, रीजन था, और आपके पास तो कुछ भी नहीं था। फिर भी आप अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैंने कभी किसी लड़की को इतनी बहस करते हुए नहीं देखा। सच अक्षा जी, आपको पूरा हक है अपनी बात पे अड़े रहने का, लेकिन मुझे भी पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। और क्योंकि हम दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं, मुझे लगता है कि हमें झगड़े को आगे ना बढ़ाते हुए इस बात को यही खत्म कर देना चाहिए। राइट? ठीक है, तो मैं चलता हूं। नाइस मीटिंग यू अक्षरा जी। और अगर अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया हो तो आई एम सॉरी।